क्लास 10 है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। जो चैप्टर का नाम है हमारा इक्वेशन समीकरण है, उसी में क्या है प्रतिस्थापन विधि। सवाल भी हमारा क्या है, सवाल नंबर 8 लिखेंगे। समीकरण x प्लस वाई का मान 14 दिया है तथा x माइनस वाई का 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बने रहिए हमारे वीडियो में, बनाएंगे बताएंगे विस्तार से। लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। सबसे पहले हम क्या लिख सकेंगे, दिया है समीकरण, दिया है समीकरण यानी जो हमारा दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। जो हमारा सवाल में दिया रहता है वो सबसे पहले लिखेंगे। दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है हमारे समीकरण में, लिखेंगे x प्लस वाई का मान कितना दिया है 14, यह हमारा समीकरण 1 हो जाता है। तथा दूसरा दिया है x माइनस वाई का मान दिया है 4, यह हमारा समीकरण 2 हो जाता है। किसी भी एक समीकरण को हम लेके चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को लेकर हम चल रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई का मान कितना दिया है 14, यानी x प्लस वाई बायां पक्ष है, दाहिना पक्ष है 14। हम क्या करेंगे, प्लस वाई को प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पे कितना मान आएगा, यानी x बराबर होगा 14, प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वाई बराबर 4 है। अब ध्यान देंगे, माइनस आगे है, वाई के आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो माइनस से माइनस में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 14, यहाँ माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2y बराबर 4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 14 माइनस 2y बराबर 4 है, प्लस 14 को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2y बराबर 4 है, प्लस आएगा तो हो जाएगा -14। अब ध्यान देंगे -2y बराबर लिख सकेंगे, -4 में -14 में से +4 जाएगा तो -10 बच जाएगा। भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, यानी y का मान कितना आ गया है, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान 5 है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम रख देंगे। नीचे का जो भी सवाल बचा हुआ है ऊपर से लगाते हुए आएंगे। अब ध्यान देना, y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में, यानी x बराबर 14 माइनस वाई। अब ध्यान देना, x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 5, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यानी x का मान हमारा 9 आ गया और y का मान 5। तो लिखेंगे अतः समीकरण x बराबर 9 तथा y का मान कितना आ गया है 5 है, 5 है, ये हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। अब ध्यान देना, अगर हमको चेक करना है कि हमारा समीकरण बैलेंस में यानी संतुलित है कि नहीं, यानी बराबर है कि नहीं, तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं कि उत्तर हमारा जो आया है x और y का मान सही है कि नहीं है, हमारा समीकरण संतुलित है, बैलेंस में है कि नहीं। x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। x के मान कितना दिया है 9, y के मान 5 बराबर कितना है 14, 9 5 कितना होता है 14 बराबर 14, यानी हमारा समीकरण संतुलित है, बराबर है। उसी तरह यहाँ ध्यान देंगे, x का मान 9, y के मान कितना है 5 है, बराबर कितना दिया है 4, +9 में से -5 जाएगा तो यहाँ 4 बराबर 4, यानी हमारा समीकरण क्या है, बराबर है, संतुलित है। यह सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।